हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि खुश होंगे और खुश रहें, यही हमारा आशा है। तो नमस्कार बोलता हूं और राम राम बोलता हूं। और मैं लाया हूं बहुत बहुत बड़ा ज़रूरी नासूर है। खबरें, जो कि इसको हैदर जितनी और जल्दी से जल्दी हमारे भारत की सरकार इसके खतरे सीमा को हैदर और समझते हुए मोमिन मलिक के ऊपर में जितनी जल्दी से जल्दी बातें इस हैं। नासूर को तो आप खत्म देख सकते करके हैं। इसका इलाज करके भारत को इससे मुक्त कर देगी, उतना हम भारत की जनता को इसका फायदा होगा, देश की सरकार को फायदा होगा। हमारे देश की सरकार को ये इसकी कोई वोट नहीं है, और इसके द्वारा भारत सरकार की बड़ाई करना, भारत सरकार के बारे में कुछ बोलना, ये फायदेमंद नहीं है। भारत देश की जनता तो इसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि भारत की जो सरकार बनी है वो भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वोट के द्वारा चुनी गई सरकार है। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ये चाहती है कि इसको यहाँ से खदेड़ा जाए, इसको जेल भेजा जाए और इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और इसके बच्चों को हैदर को मिले, ऐसा भारत की जनता चाहती है। और एक लीगल जिम्मेदार होने के नाते जो मुझे इस केस में उसके पति की तरफ से वकील अपॉइंट किया है, मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुआ हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही यूट्यूब पे आऊँ, हर वक्त ही मीडिया की सुर्खी बनूँ, हर वक्त ही न्यूज़ चैनलों को बुला करके उनको नई नई खबरें दूँ, अखबार वालों को बुला के नई नई खबरें दूँ, टीवी चैनल्स को बुला करके नई खबरें दूँ, या इस चैनल के माध्यम से रोज़ रोज़ जो है वो मैं आपको खबरें दूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कानूनी कलम चल रही है, और इस कानूनी कलम के अंदर बड़ी ताकत है दोस्तों। वो ताकत शायद बंदूक की गोली में ना हो, वो ताकत शायद किसी मिसाइल की में ना हो, जो ताकत इस कानूनी कलम में होती है। मेरी कानूनी कलम लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है। किसी भी इंसान को उदास होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हर काम शांतिप्रिय तरीके से, जोरदार तरीके से हमने कानून की के जरिए से, कानून के माध्यम से कोर्ट द्वारा कर रखा है, और वो चल रहा है। और मैं भारत की जनता को और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जंग, ये इंसानियत की जंग, ये एक कानून की लड़ाई आप सब लोग जीतोगे, और इसका श्रेय आप सबको जाएगा। एक दिन वो आएगा, आप सब जीतोगे, और जो आप चाहते हो वो होके रहेगा। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिलवाएंगे हम। और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे। तो ये जो कानूनी कलम है ना, ये कानूनी कलम और कानून जो भारत का है, और जो स्थिति है, जो हमने केस डाल रखे हैं, जो हमने ऑर्डर्स ले रखे हैं, ये कानून थाली में रख के बच्चे देने का जो आपने कहा है वो एक माध्यम बेइज्जती वाला माध्यम है। थाली में रखो जी, बच्चों को दे दो, नहीं। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जायज तरीके से, कानून की पालना करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के द्वारा, कानून के लोगों द्वारा, कानून के अधिकारियों द्वारा, कानून के द्वारा ही इज्जत के साथ उन बच्चों को दुनिया ताली बजाएगी खड़ी होकर के, उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी को। रही बात इसकी सीमा हैदर की, तो दोस्तों हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, की है, जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी वादा किया है, आज भी कर रहे हैं। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, इसका भाई खड़ा हो और कुछ लोग खड़े हो, जो मर्जी इसके साथ खड़ा हो, हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। हर कीमत पर, हर सूरत पर जेल इसको पुछवा के रहेंगे। हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े,
कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। और रही बात विजय की, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 जून को हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा था, 2 जून को, कि 2 जून को हमने वीजा के लिए लिखा था भारत सरकार को कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में है उनको डायरेक्शन दी जाए कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। ये आप देखेंगे 2 जून 2024 को 8:04 पर मैंने ये, आप किसी भी रूप में देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में ज़रूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04 पर ये दिल्ली की सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उनको लिखा था। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मेरे लेटर पैड पे गया हुआ है, ये कुछ इसमें इसका पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उस पर मैं उंगली लगा लूँगा, बाकी चीज़ आप देख लेंगे कि ये देखिए, ये भी आप देख सकते हो। ये 15 जून को मैंने उनको रिमाइंडर किया है कि इसको मुझे भारत में ज़रूरत है। 15 जून के बाद उनको मैंने 28 जून को सेकंड रिमाइंडर किया है, जो आप देख सकते हैं कि ये 28 जून को सेकंड रिमाइंडर है। जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीज़ा के हवाले से, वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको गुलाम हैदर की गवाही की ज़रूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक जो मुंह बोले भैया उसने जो मर्जी कर दिया, वो कहता है हमने FIR करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया, वो जो कहे कहने दीजिए। जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो एलिगेशंस तो वो एक दूसरे पे वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये फैसला करना अथॉरिटी का काम है कि किसकी मांग जेन्युइन है और किसको क्या चाहिए। इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा और कोर्ट सबको अनुमति देता है कि अपनी बात वो कोर्ट में रख सके, कानून के दायरे में रख सके। हमारी जो भारत की सरकार है उसने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, हमारी भारत की सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइन कोज है, किसी व्यक्ति का जायज काम है और उसने भारत सरकार से वीजा की मांग करी है, तो हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, हमारे भारत की सरकार ने, हमारे भारत के ऑफिसरों ने कभी भी जायज मांग को नहीं ठुकराया है। कितने मेरी रिकमेंडेशन पर कितने सारे पाकिस्तानी भारत में आ गए हैं, आकर के अपना कानूनी काम करके वो वापस जा चुके हैं। वो सारे मैंने ही बुलाए, अपने रिकमेंडेशन पे बुलाए, कोर्ट में उनकी गवाही हुई, उन्होंने केस लड़े, वो जीते, वो चले गए, उनको जो पैसा मिलना था उनको मिल गया। बहुत से लोगों के अभी भी पेंडिंग है, वो भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कोई गुलाम हैदर का कोई नया मामला नहीं है। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन पर बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में आ चुके हैं, मेरे पास रहे हैं और वो अपना कानूनी गवाही दे करके, कानूनी काम करके वो चले गए। इस प्रकार हमारे भारत की सरकार ने कभी भी
किसी जरूरतमंद इंसान की, जिसको जरूरत है, जो भारत में आना चाहता है, जिसका कानूनी काम है या कोई इलाज कराना चाहता है या जिसकी जेन्युइन कोज है, जिसकी जेन्युइन जरूरत है, उसकी रिक्वेस्ट को भारत सरकार ने या हमारे भारतीय दूतावास जो इस्लामाबाद में है, कभी भी उसने जायज मांग करने वाले को मना नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, 10 दिन फालतू लग गए, महीना फालतू लग गया, वो एक अलग चीज़ है, प्रोसेस का टाइम है। बट हमारे भारत की सरकार ने किसी भी पाकिस्तानी ऐसे व्यक्ति को भारत में आने से मना नहीं किया जिसकी जायज मांग हो और उसका जायज उसने मांग के लिए वीजा भारत में आने के लिए रखा हो। तो हमारे भारत की सरकार चाहे मुंह बोले भैया या उसका कोई भी कुछ भी लिखता रहे, कहता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका जवाब हम तक दिए। वो तो आपके याद होगा, शुरू में कह रहा था कि जी फांसी लगवा देंगे, वो करा देंगे। मोमिन गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ, मोमिन मलिक तो भारत में है। मोमिन मलिक का एक जो है, एक मच्छर तक ने नहीं काटा। शुरू में कह रहा था जी ये तो इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, हम फांसी लगवा देंगे, फांसी की सजा है, टेररिज्म कर दिया, ये कर दिया। अरे कानून के थ्रू अपना केस लड़ना कोई टेररिज्म नहीं है। कानून के मुताबिक अपनी बात को रखना हर व्यक्ति को राइट है, चाहे दुनिया का किसी कहीं का भी इंसान है, उसको राइट है कि वो कानून के मुताबिक, जो कानून में संविधान में हमारी जो हमारा भारतीय कानून है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बात को कोर्ट में रख सकता है, अपनी जायज मांग को कोर्ट में रख सकता है, उसकी भी कोर्ट सुनवाई करेगी। कोर्ट हर व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए कोर्ट है। ना वो धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना कंट्री देखता है। जिसकी जायज मांग है वो कोर्ट में कानून के मुताबिक अपनी मांग रख सकता है। तो दोस्तों, गुलाम हैदर 101% भारत में आएगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत से लोग कह रहे हैं जी वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की सरकार ने जायज मांग को कभी भी नहीं रोका है और ना कभी रोकेंगे। ऐसा हमारा भारत की सरकार पर भरोसा है, भारत के अधिकारियों पर भरोसा है, भारत की डिप्लोमेसी पर भरोसा है। गुलाम हैदर भारत में आएगा, कोर्ट में पेश होगा, बच्चे लेगा और उसको बच्चे मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेगा भी। पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाएगी और ये काम होगा ही होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी आप तो उसमें कह रहे थे, अगस्त के महीने में कह रहे थे, सितंबर में कह रहे थे, फिर अक्टूबर आ गया जी। तो आपने देखा मैंने 2 जून को लिखा, 15 जून को लिखा, 28 जून को लिखा। तो अब तो ये भारत सरकार का काम है ना। मेरा काम जो फॉर्मेलिटीज उन्होंने बताई, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने भारत सरकार को भेजे हैं। अब इस बात की जो वीजा क्लियरेंस है वो तो भारत सरकार देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम दिल्ली से क्लियरेंस होगा, तब हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको वीजा देगा। तो ये क्लियरेंस तो दिल्ली से ही होगी ना। तो ये हम मांग दोबारा फिर इसका रिमाइंडर भेजेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर गुलाम हैदर को किसी प्रकार का वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है तो मोमिन मलिक खुद पाकिस्तान का वीज़ा लेकर के इस्लामाबाद जाएगा और जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी ऑफ इंडिया है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इस्लामाबाद में है, वहाँ के अधिकारियों से मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट उनको और चाहिएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर देगा और गुलाम हैदर का वीज़ा बाई हैंड लेकर के उसको अपने साथ भारत में लेके आएगा। ये मैंने आपको वादा किया, अगर उसको किसी अड़चन होती है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसी कोई अड़चन नहीं होगी। हमारे जो वहाँ के अंसार बरनी ट्रस्ट के जो हमारे वकील साहिबान हैं या अंसार बरनी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो दे दिए गए हैं, पहले से प्रोवाइड है। दिल्ली से क्लियरेंस की वेट है। जैसे दिल्ली से क्लियरेंस होती है तो क्लियरेंस मेरे पास आएगी और क्लियरेंस को मैं तुरंत जो है वहाँ से हाई कमीशन को भी एक कॉपी जाएगी, मुझे भी आएगी, उनको वीज़ा हो जाएगा। और जैसे ही आज वीज़ा होता है तो अगले ही दिन हम उसकी वहाँ से डिपार्चर करा देंगे और वो भारत में आ जाएगा। ये तो हुआ वीजे का सवाल, वीजे की अटकलें को। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी सीमा को दिल्ली पुलिस ने बुला लिया, सीमा को डिपोर्ट कर दिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि सीमा रबूपुरा में है, कोई उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, उसके बच्चे भी वही हैं, सीमा भी वही है।
कोई डिपोर्ट नहीं किया गया। और जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मामला पेंडिंग होता है, मैं आपको कानून की बात बताता हूँ, ये खाली सीमा हैदर का मामला नहीं, दुनिया का कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में है और जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या दूसरे केसेस पेंडिंग है, ये सीमा हैदर की बात नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, कानून की बात। तो जब तक वो केस चलेगा या जितने भी उस पर केस होंगे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे, उनके फैसले नहीं आएंगे, तब तक वो व्यक्ति भारत से डिपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर किसी केस का फैसला भी हो जाता है और उसकी अपील भी अगर कोई डाल देता है, अपील भी पेंडिंग है, तो जब तक वो अपील का निपटारा नहीं हो जाता, अपील का फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये कानून है। और भारत सरकार तो इस मामले में बड़ी संजीदगी है। और ऐसा नहीं है कि इतने सारे केसेस, मैंने 13-14 केसेस डाले हुए हैं, तो वो चल रहे हैं बाकायदा। इतनी आसानी से मोमिन मलिक सीमा को डिपोर्ट नहीं होने देगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको पहले यहाँ सजा कराएंगे, सजा कराने के बाद इसको फिर नेपाल भिजाएंगे, वहाँ भी इसको सजा होगी, और फिर कहीं जा करके ये पाकिस्तान नेपाल से डिपोर्ट होगी जब कभी भी अपनी सजा भुगतने के बाद। इतनी आसानी से मोमिन मलिक इसको भारत से जाने नहीं देगा, ये आपको बता रहा है। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, कितने बड़े वकील खड़े हो, भारत से बिना प्रसाद लिए इसको जाने नहीं देगा मोमिन मलिक, ये आपको बता रहा हूं मैं बात। अब बहुत से कहते हैं जी इसको जेल कब होगी, ये होगी, तो मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना है, कोर्ट में केस लगाना है, उस पे कोर्ट को संज्ञान लेना है, पुलिस को संज्ञान लेना है, सरकारों को संज्ञान लेना है। लेकिन मैंने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो अब तक चालान पेश नहीं कर पाई है, इस मामले में काफ़ी डिले हो गया है। तो मैं इलेक्शंस की वेट कर रहा था, तो मैंने ये फैसला किया है कि अब सीमा हैदर के केस को मैं उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र करा करके हरियाणा में लेके आ रहा हूँ। उसके लिए मैं कल या परसों तक उसमें कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जितना इंतजार करना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा कर चुका हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले को और कई साल चलाना चाहती है। तो इस बात से सबक लेते हुए मैंने ये फैसला किया है कि इस पूरे मामले को मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों से निकाल करके हरियाणा पुलिस में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर इस मामले को ट्रांसफ़र करा के लेके आऊँ। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैंसलेशन ऑफ बेल डालनी थी आपको, तो वो मैं बता दूँ आपको कि कैंसलेशन ऑफ बेल का डालने की जो बात थी उसमें कुछ लीगल पेचीदगियाँ आई सामने, जिनके तहत हमने उसको होल्ड पे रखा। और अब हम बजाय कैंसलेशन ऑफ बेल के हमने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि कैंसलेशन ऑफ बेल के साथ साथ हम इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से या उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों से लेकर के उसको हम हरियाणा में ट्रांसफ़र कराने के लिए अपने कानूनी कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि वो केस यहाँ ट्रांसफ़र हो जल्दी से जल्दी। उसके अंदर जो है वो 173 सीआरपीसी की जो है वो रिपोर्ट सबमिट हो और चालान पेश हो, और उसको हम जल्दी से जल्दी गवाही करा करके सज़ा दिला सकें, ताकि ये जेल में जाए। और इसके बच्चे तो हम पहले ही ऑर्डर करा चुके हैं उस मामले में, गुलाम हैदर के आते ही उनको मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतने दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बहुत आपने इसके लिए समय भी लगाया है और आपने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, आवाज़ भी उठाए हैं। आप सब इसमें सीनियर हो, मैं इस मामले में सबसे जूनियर हूँ, क्योंकि मैं सबसे बाद में आया हूँ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। मेरे से पहले आप 1-1 डेढ़ साल से इस काम में लगे हुए थे, आप सब बधाई के पात्र हैं।
और हमने अपनी सारी कानूनी चीज़ें को किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम बोलते नहीं हैं, हम खामोश है तो हमारी कानूनी कलम खामोश है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम खामोश जरूर हैं लेकिन हमारी